स्कंद द्वादश अध्याय से पाठ कर रहे हैं। हमने कल देखा किस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने मानस शक्ति से चतुष कुमारों को प्रकट किया और उन चतुष कुमारों से उन्होंने सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए बोला, यानी संतान उत्पत्ति करने के लिए बोला। तो उन चारों ने मना कर दिया और वो मना करने के कारण ब्रह्मा जी को क्रोध आया। उस क्रोध को ब्रह्मा जी चतुष कुमारों के ऊपर निकाल भी नहीं सके और दबा भी नहीं सके। तो फिर क्या हुआ, श्लोक संख्या 7 से आगे पढ़ेंगे। धिया निग्रह भुवोर मध्यात् प्रजापते सद्यो जायात तन्मन्यो कुमारो लोहिता। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया, किंतु वह उनकी भुवों के मध्य से प्रकट हो ही गया, जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ। हरे कृष्णा। तो उनका क्रोध उनकी आंखों के बोहों के बीच में से, जहां माताएं बिंदी लगाती हैं, वहां से एक बच्चा रोता हुआ बाहर निकला, जिसका रंग नीला और लाल, जैसे नीला और लाल रंग मिक्स कर दिया जाए तो जो रंग बनेगा, ऐसा नील लोहित रंग का बालक जन्म लेता है। तात्पर्य आयुष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: क्रोध चाहे जानकर प्रकट किया जाए या अनजाने में, उसकी मुखाकृति वही रहती है। यद्यपि ब्रह्मा ने अपना क्रोध नियंत्रित करना चाहा, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाए, तब भी, जबकि वह सर्वोच्च पुरुष है। ऐसा क्रोध ब्रह्मा की भौहों के बीच से रुद्र के रूप में अपने सही रंग में प्रकट हो आया, जो नीले तमो तथा लाल रजो रंग का मिश्रण था, क्योंकि क्रोध रजो तथा तमो गुण की उपज है। हरे कृष्ण। तो भगवान शिव के इन अंश रुद्र का प्राकट्य यहाँ पर बताया गया है। ब्रह्मा की बोहों के बीच से जो बालक निकला वह रुद्र थे, और उनका रंग नीला और लाल का मिश्रण, यानी कि नीला मतलब तमोगुण, लाल मतलब रजोगुण, इनके मिश्रण का प्रतिबिंब दिखाते हुए ये बालक निकला। सावैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान भवा नमानि कुरु मे धात स्थानानि च जगद्गुरु। सुनीता माता जी पढ़िए। ठीक है, सविता माता जी आप पढ़िए। अरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जन्म के बाद वह चिल्लाने लगा, हे भाग्य विधाता, हे जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम तथा स्थान बतलाइए। तो ये बालक जन्म लेने के बाद ही ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ब्रह्मा जी, मेरा नाम बताइए, मेरा नाम क्या है, जैसे माता पिता बालक का नाम रखते हैं, और स्थान बताइए कि मैं कहाँ निवास करूं। इति तस्य वचा पद्मो भगवान परिपालयन् अभ्यधात् भद्रया वाचा मारोदिस्तत्करोमि ते। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कमल के फूल से उत्पन्न हुई सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने उसकी याचना स्वीकार करते हुए मृदु वाणी से उस बालक को शांत किया और कहा, मत चिल्लाओ, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो वो बालक वास्तव में चिल्ला नहीं रहा था, रो रहा था। रुरुदो मतलब रोते हुए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि माँ रोदी ही, मतलब रो मत, मैं तुम जो बोल रहे हो तुम्हारा नाम भी दूंगा, तुम्हें रहने के लिए स्थान भी दूंगा। यद आरोदितः सुरश्रेष्ठ सोद्वेगा इव बालका ततस्त्वाम अभिधास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजा। अनीता माता जी पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा कि हे देवताओं, मैं प्रधान सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतने उत्सुकता पूर्वक चिल्लाए हो। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर अभी ब्रह्मा ने उनका नाम दिया, क्योंकि तुम रोते हुए प्रकट हुए हो, रुदन रुद्र, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। हृतीन्द्रियाणि सूर्योमा वायुरग्नि जलम महि सूर्यश्चंद्रस्तपश्चैव स्थानानि अग्रे कृतानि ते। राकेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हे बालक, मैंने तुम्हारे निवास के लिए पहले से निम्नलिखित स्थान चुन लिया है। हृदय, इंद्रिया, प्राणवायु, आकाश वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या। हरे कृष्ण। तो ये स्थान उनको रहने के लिए ब्रह्मा जी ने दिए कि रुद्र का स्थान हृदय, इंद्रिया, प्राणवायु, आकाश वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तपस्या, इन सब में होगा, और इन सभी स्थानों में रुद्र रहेंगे। ये रुद्र का जो भगवान शिव का अंश है, ये प्रलयकारी अंश है, और ये तत्व इन सभी स्थानों में थोड़ा थोड़ा रजोगुण, तमोगुण इत्यादि का प्रवेश करते हैं, अन्यथा इन सभी में क्रियाशीलता आएगी नहीं। और जो वास्तविक सदाशिव हैं, जो रुद्र के भी स्तोत्र हैं, उनका वर्ण सफेद होता है, कर्पूर गौरम, कर्पूर जैसा सफेद उनका वर्ण होता है। लेकिन ये रुद्र रूप, इनका वर्ण जो प्रलय इत्यादि के काम में आते हैं, अनेक अनेक ब्रह्मांडों में ये रुद्र 11 रूप से रहते हैं, इनका रंग लाल और नीला मिश्रित रहता है। तात्पर्य सुजाता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, ब्रह्मा के क्रोध के फलस्वरूप उनकी बहुओं के बीच से रुद्र का जन्म, जो कि कुछ कुछ तमोगुण तथा रजोगुण से उत्पन्न हुआ था, अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता 3.37 में रुद्र तत्व का वर्णन हुआ है। क्रोध काम से उत्पन्न होता है, जो रजोगुण का प्रतिफल है। जब काम तथा लालसा अतुष्ट रह जाते हैं, तो क्रोध उत्पन्न होता है, जो बद्ध जीव का भीषण शत्रु है। इस अति पापमय तथा शत्रुवत काम का प्रतिनिधित्व अहंकार, अपने आप को सर्वे सर्वा सोचने की मिथ्या अहंकारी प्रवृत्ति के रूप में होता है। बद्ध जीव, जो कि पूरी तरह भौतिक प्रकृति के वश में है, उसके लिए इस अहंकार के होने को श्रीमद् भगवद गीता में मूर्खतापूर्ण कहा गया है। यह स्वयं केंद्रित प्रवृत्ति रूपी अहंकार हृदय में रुद्र का रूप है, जहाँ क्रोध उत्पन्न होता है। यह क्रोध हृदय में विकसित होता है और विविध इंद्रियों तथा यथा आंखों, हाथों, पैरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब मनुष्य क्रुद्ध होता है, तो वह ऐसे क्रोध को लाल लाल आंखों से और कभी कभी मुट्ठी बांधकर या पैर पटककर प्रदर्शित करता है। रुद्र तत्व का यह प्रदर्शन ऐसे स्थानों में रुद्र की उपस्थिति का प्रमाण है। जब कोई व्यक्ति क्रुद्ध होता है, तो वह तेजी से सांस लेता है, और इस तरह प्राणवायु द्वारा या श्वास लेने की क्रियाओं द्वारा रुद्र का प्रतिनिधित्व होता है। जब आकाश में घने बादल घिरे रहते हैं और वे क्रोध में गरजते हैं, और जब वायु प्रचंड रूप से बहती है, तो रुद्र तत्व प्रकट होता है। और इसी तरह जब सागर का जल वायु द्वारा उद्विग्न किया जाता है, तो वह रुद्र के विषाद रूप जैसा प्रतीत होता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए अति भयावह है। जब आग धधक रही होती है, तो भी हम रुद्र की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं, और जब पृथ्वी पर बाढ़ आती है, तो हम यह समझ सकते हैं कि यह भी रुद्र का स्वरूप है। पृथ्वी के ऐसे अनेक प्राणी हैं जो निरंतर रुद्र तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांप, बाघ तथा सिंह सदा ही रुद्र के रूप है। कभी कभी सूर्य की अधिक ऊष्मा के कारण लू लगती है, और चंद्रमा के द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शीतलता के कारण हृदय गति रुकने की घटनाएं होती है। ऐसे अनेक मुनि हैं जो तपस्या द्वारा शक्ताविष्ट होते हैं, और अनेक योगी, दार्शनिक तथा त्यागी हैं जो क्रोध तथा रजोगुण के रुद्र तत्व के वशीभूत होकर अपनी अर्जित शक्ति को यदा कदा प्रदर्शित करते हैं। महान योगी दुर्वासा मुनि ने इसी रुद्र तत्व के प्रभाव में आकर महाराज अम्बरीश से झगड़ा मोल लिया, और एक ब्राह्मण बालक ने महान राजा परीक्षित को शाप देकर रुद्र तत्व का प्रदर्शन किया। जब रुद्र तत्व ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रकट किया जाता है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में नहीं लगे हैं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में नहीं लगे हैं, तो क्रुद्ध व्यक्ति अपने उच्चस्थ उन्नत स्थान से नीचे गिर जाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 10.2.32 में इस प्रकार हुई है। ये अन्नेर रविंद्राक्ष विमुक्त मानिन स्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो न द्रुत युष्मद् अंग्र्यः।
निर्विशेषवादी का सबसे दयनीय पतन उसके इस झूठे तथा तर्कहीन दावे के कारण होता है कि वह सर्वोपरि से एक है। हरे कृष्ण। इस प्रकार रुद्र के जो स्थान ब्रह्मा जी ने दिए, हम भी रुद्र को इन स्थानों में किस प्रकार देख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। जहां भी क्रोध, रजोगुण, तमोगुण इत्यादि के तत्व देखें, वह रुद्र की उपस्थिति है। और रुद्र का काम है प्रलय, ध्वंस करना। तो ये क्रोध के वशीभूत होकर के व्यक्ति अपनी स्थिति, अपने संबंध, अपने धर्म इत्यादि की प्रलय यानी कि ध्वंस कर देता है। और उस प्रकार से हमें देखना चाहिए। वैष्णव सदाचार में भी जब ये क्रोध आता है तो भक्ति का विनाश होता है, अपराध इत्यादि भक्त कर बैठता है। इसलिए भगवान की भक्ति करना रुद्र के साथ संभव नहीं है। ये रुद्र का काम है हमें क्रोधित करना। तो जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको इन क्रोध और काम इत्यादि वासनाओं से दूर रहना चाहिए। मन्युर्महीनशो महान शिवारितध्वजा उग्ररेता भव कालो वामदेवो धृतव्रता। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा ने कहा, हे बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी है। मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। पर ये 11 रुद्रों के नाम ब्रह्मा जी ने दिए। कि रुद्र नाम तो ठीक है पढ़ा, क्योंकि रोते हुए पैदा हुए, रोते हुए। पहले जो चतुष कुमार पैदा हुए वो रोते हुए नहीं हुए। जब ये बाद में रुद्र पैदा हुए तो रोते हुए। बाद में तो जितने बच्चे पैदा होते हैं सभी रोते हुए पैदा होते हैं, लेकिन ये पहले बालक जो रोते हुए पैदा हुए इसलिए इनका नाम रुद्र पड़ा। और फिर बाद में ब्रह्मा जी ने 11 नाम और रुद्र रूपों के दिए। धीर धीर सर्वोन्नचानियो सर्पिता इरावती स्वाधा दीक्षा प्राण्यो स्त्रिया। अब चतुष कुमारों ने तो विवाह करने से मना कर दिया था। ब्रह्मा जी ने रुद्रों से ही आशा लगाई कि आप तो विवाह करोगे। तो 11 पत्नियां रुद्रों के लिए, रुद्रो जो 11 रुद्र हैं उनके लिए 11 रुद्र पत्नियां रुद्राणी ब्रह्मा जी ने तैयार की। उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। रेखा माता जी पढ़िए। ये रुद्र तुम्हारी 11 पत्नियां भी हैं जो रुद्राणी कहलाती हैं, और वे इस प्रकार हैं: धी, धृति, रसला, उमा, नियुति, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, स्वधा तथा दीक्षा। हरे कृष्ण। ग्रहाणैतानि नामानि स्थानानि च सयोषण इभि सृजा प्रजा भवी प्रजानाम असि यत्पति। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे बालक, अब तुम अपने तथा अपनी पत्नियों के लिए मनोनीत नामों तथा स्थानों को स्वीकार करो। और चूंकि अब तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, अतः तुम व्यापक स्तर पर जनसंख्या बढ़ा सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अभी ब्रह्मा जी की प्रथम संतानें जिन्होंने विवाह किया, जिन्होंने संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी को राजी किया, मतलब ब्रह्मा जी ने उनको राजी किया। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम तो जीवों के पिता समान हो, क्योंकि आगे तुमको जनसंख्या बढ़ानी है। तो अब तुम आगे पुत्र पुत्रियों जन्म दे के जनसंख्या बढ़ाओ। भूपेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। रुद्र के पिता के रूप में ब्रह्मा ने अपने पुत्र के लिए पत्नियां, उसके लिए वास स्थान तथा उसके नामों का भी चयन किया। यह स्वाभाविक है कि पुत्र अपने पिता द्वारा चुनी गई पत्नी को स्वीकार करे। जिस प्रकार वह अपने पिता द्वारा रखे नाम को या पिता द्वारा प्रदत्त संपत्ति को स्वीकार करता है, संसार की जनसंख्या बढ़ाने का यह सामान्य तरीका है। दूसरी ओर चारों कुमार हैं जिन्होंने अपने पिता की भेंट स्वीकार नहीं की, क्योंकि वे बहुत से पुत्र उत्पन्न करने के कार्य की अपेक्षा बहुत उच्च पद पर थे। जिस तरह पुत्र उच्च उद्देश्य के लिए अपने पिता के आदेश को अस्वीकार कर सकता है, तथा उसी तरह पिता उच्च उद्देश्य के लिए जनसंख्या बढ़ाने में अपने पुत्रों का पालन करने से इनकार कर सकता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर 2 बातें बताई गई हैं। एक तो कि ब्रह्मा जी ने
पुत्र को रहने का स्थान दिया, नाम दिया, लेकिन फिर पत्नी भी ब्रह्मा जी ने ही दी। उसी प्रकार से जो संतान है वो पिता की संपत्ति लेने के लिए तो बड़े उत्सुक होते हैं, लेकिन उनकी दी गई विवाह में जो कन्या है वो नहीं लेने के लिए स्वीकार करते हैं, वो अपनी पसंद से शादी करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार पिता ही अपने पुत्र का नाम, उसके रहने का स्थान और पत्नी, तीनों चुनाव पिता ही करते हैं। और जिस तरह कौमार, जो 4 चतुष्कुमार हैं, उन्होंने भगवान की सेवा के लिए पिता के आदेश को ठुकरा दिया, वह भी जायज है। उसी तरह अगर पिता चाहें तो पुत्र अगर बात ना माने, पुत्र अगर उनकी आज्ञा का पालन ना करे, तो उसका पालन करने से पिता भी इनकार कर सकते हैं। तो दोनों ही बात स्वीकृत है। यदि पुत्र पिता की बात नहीं मानता है और भगवान की सेवा में लग जाता है तो भी उचित है, वो भी, उसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो भगवान की सेवा करे तो। और अगर पिता का उच्च उद्देश्य है, पिता भगवान की सेवा करना चाहता है, पिता भगवान के उद्देश्य को पूर्ण करना चाहता है और पुत्र उनकी बात ना माने, तो पुत्र का पालन करने की जिम्मेदारी पिता की नहीं है। तो मुख्य उद्देश्य है कि भगवान की सेवा की जाए और उसमें सहायता पिता पुत्र की करते हैं, पुत्र पिता की, दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। इति आदिष्ट स्वगुरुणा भगवान नीललोहिता सात्वाकृति स्वभावेन सासर्जात्मा सम प्रजा। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। नील लोहित शारीरिक रंग वाले अत्यंत शक्तिशाली रुद्र ने अपने ही समान स्वरूप, बल तथा उग्र स्वभाव वाली अनेक संतानों में उत्पन्न की। हरे कृष्ण। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइक फादर लाइक सन, उसी तरह जैसे पिता वैसे ही संतानें होंगी। तो उग्र रूप के रुद्र, अब उनकी संतानें भी उग्र हो गई, उनका स्वभाव, उनका रंग, उनका सब कुछ रुद्र जैसा उग्र। अभी तो मुश्किल पड़ गई। रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम समन्ताद ग्रसताम जगत निशम्या संखयो यशो यूथान प्रजापतिर असंकता। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रुद्र द्वारा उत्पन्न पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या असीम थी और जब वे एकत्र हुए तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे। तब जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने यह देखा तो वे इस स्थिति से भयभीत हो उठे। हरे कृष्ण। हम बोलते हैं ना, गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि करना है, ब्रह्मा जी को आगे और जनजातियां बढ़ाना है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ जो पहले ही जो बालक पैदा हुए उन्हीं ने सब कुछ खाना पीना निगलना शुरू कर दिया। जितनी सृष्टि हुई थी उसी को निगलना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मा जी जो चिंता में पड़ गए, ये क्या हो गया, ये पहला ही जो संतान है और जो पहले पोते हुए हैं इन्हीं ने सब खाना पीना शुरू कर दिया, आगे सृष्टि कैसे बढ़ेगी। जय माता जी, पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। क्रोध के अवतार रुद्र की संतानें विश्व व्यापार को बनाए रखने में इतनी भयानक थी कि जीवों के पिता ब्रह्मा भी उनसे भयभीत हो गए। रुद्र के तथाकथित भक्त या अनुयायी भी कष्टकारक ही हैं। कभी कभी वे रुद्र के लिए भी घातक बन जाते हैं। कभी कभी रुद्र के वंशज रुद्र की कृपा से रुद्र का वध करने की योजनाएं बनाते हैं। ऐसा है उनके भक्तों का स्वभाव। तो रुद्र के जो पूजक उपासक हैं, मतलब तांत्रिक इत्यादि जो विद्याएं हैं, कई बार तो इतनी घातक हैं, जो पूजा करता है उसी को ध्वंस कर देती है। तो बड़ा ही भयानक और उग्र ये संतानें हुई, इन्होंने सारी सृष्टि को खाना पीना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशी भी सुरोत्तमा मया सह दहंती भीर दिशश्चक्षुर्भीर उल्बनई। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे पुत्र, अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित हो जाओ, जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है और तुम्हें सारे वर दिला सकती है। केवल तपस्या द्वारा पूर्ववत ब्रह्मा की रचना की जा सकती है। ठीक है, आपने नीचे का पढ़ दिया। ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, हे देव श्रेष्ठ, तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने अपने नेत्रों की दहकती लपटों से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू कर दिया है और मुझ पर भी आक्रमण किया है। तो रुद्र को ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि तुमने जो ये पैदा किए हैं, ये तो सभी स्थानों में विध्वंस मचा रहे हैं, मुझ तक पर आक्रमण कर रहे हैं। तो तुम क्या करो, तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम तपस्यैव यथा पूर्वम सृष्टा विश्वम इदम भवान। तो तुम क्या करो, तुम अब तपस्या में स्थित हो जाओ। तुम्हारे जितने जीवों को तुमने जन्म दिया है उन सबको लेकर के तुम तपस्या में स्थित हो जाओ। अभी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, इनकी आवश्यकता कब आएगी, प्रलय की समय आएगी, तब जाकर के तुम आना, लेकिन अभी तुम तपस्या में रत हो जाओ। निखिल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: विराट जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए क्रमश 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर अथवा शिव उत्तरदायी हैं। रुद्र को यह सलाह दी गई कि सृजन तथा पालन की अवधि में वे विनाश न करें, अपितु तपस्या करने बैठ जाए तथा प्रलय संहार की प्रतीक्षा करे, जब उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु इस जी। तरह ब्रह्मा जी ने उनको तपस्या करने का आदेश दिया। तपसैव परम ज्योतिर्भगवन्तं मदोक्षजं सर्वभूत गुहावासम अज्ञसा विन्दते पुमान्। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। एकमात्र तपस्या से उन भगवान के भी पास पहुंचा जा सकता है जो प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर है, किंतु साथ ही साथ समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। तो भगवान का एक नाम है अधोक्षजा। अधोक्षजा मतलब जो इंद्रियों के द्वारा जीते नहीं जा सकते, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते, लेकिन तपस्या के माध्यम से वैदिक पथ को अनुगमन करने के माध्यम से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो ब्रह्मा एक आदर्श पिता है जिन्होंने अपने पुत्रों की गलतियों को रोका और उनको तपस्या में लगाया, भगवान की सेवा में लगाया कि आप अपने तपस्या में रत होइए, भगवान को प्राप्त कीजिए, इस तरह विध्वंस आप मत मचाइए। तात्पर्य अनिकेत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: ब्रह्मा ने रुद्र को तपस्या करने के लिए सलाह दी, जो उनके पुत्रों तथा अनुयायियों के लिए उदाहरण स्वरूप थी कि भगवान की कृपा पाने के लिए तपस्या आवश्यक है। भगवत गीता में कहा गया है कि सामान्य जन महाजनों द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करते हैं। इस तरह रुद्र की संतानों से ऊब कर तथा जनसंख्या के बढ़ने से निगले जाने से भयभीत होकर ब्रह्मा ने रुद्र से और अधिक अवांछित संतान उत्पन्न न करने तथा परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की सलाह दी। अतएव चित्रों में हम देखते हैं कि रुद्र सदैव भगवान की कृपा पाने के लिए ध्यानावस्थित रहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से रुद्र के पुत्रों तथा अनुयायियों को सलाह दी जा सकती है कि रुद्र तत्व का अनुसरण न करते हुए संहार कार्य बंद कर दें, जबकि ब्रह्मा की शांतिपूर्ण सृष्टि हो रही है। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच एवं आत्मा भुवादिष्टा परिक्रम्य गिरां पतिं बाणम् इति अमुम आमन्त्र्य विवेश तपसे वनम। मधुमाता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह ब्रह्मा द्वारा आदेशित होने पर भी रुद्र ने वेदों के स्वामी अपने पिता की प्रतीक्षा की। हाँ कहते हुए उन्होंने तपस्या करने हेतु वन में प्रवेश किया। हरे कृष्ण। रुद्रों ने वन में प्रवेश किया, तपस्या शुरू कर दी। अथाभिदया यतः सर्गम दशपुत्रा प्रजागिरे भगवस् शक्तियुक्तस्य लोक संतान हेतवा। अस्मिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने की सोची और संतानों के विस्तार हेतु उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी ब्रह्मा जी ने बड़ा सोच विचार करके भगवान की शक्ति का आह्वान करते हुए 10 और पुत्रों को
जन्म दिया। ये 10 पुत्र ब्रह्मा जी ने केवल आगे प्रजापति रूप से आगे सृष्टि में जीवों को बढ़ाने के उद्देश्य से जन्म दिया। इन्हीं के गोत्र से आगे बहुत सारे वंश शुरू हुए। इनके नाम आगे दिए। मारीचिर अत्रि अंगिरा रसो पुलस्त पुलह क्रतु भृगुर वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदा। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस तरह मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। तो ये भगवान के विशेष शक्ति प्रदत्त ये पुत्र ब्रह्मा जी से जन्म लिए, जिनका मुख्य काम प्रजा को आगे बढ़ाना था। तात्पर्य अनीता साहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार की संपूर्ण प्रक्रिया बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर देने के निमित्त है। ब्रह्मा ने अपने सृजनात्मक प्रयास में सफलता के लिए रुद्र को उत्पन्न किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी मदर 86 से और लिए थोड़ा पढ़ेंगे प्रभु जी ना। हाँ, यहाँ से पढ़ो, पहले बोलो। हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलो। किंतु रुद्र प्रारंभ से ही सारी सृष्टि को निगलने लगे, अतः उन्हें ऐसे विनाशकारी कार्य से रोका जाना पड़ा। फलतः ब्रह्मा ने अच्छे बच्चों को ही दूसरी टोली का सृजन किया, तो अधिकांशतया सांसारिक सकाम कर्मों के पक्ष में थे, किंतु वे भली भली भांति जानते थे कि भगवत भक्ति के बिना बद्ध जीवों को कोई लाभ नहीं मिलता। फलतः उन्होंने अंत में अपने योग पुत्र नारद को जन्म दिया, जो सारे अध्यात्मवादियों के परम गुरु है। भगवत भक्ति के बिना कोई व्यक्ति कर्म के किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। यद्यपि भक्ति का मार्ग किसी भी भौतिक वस्तु से स्वतंत्र है, एकमात्र भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति जीवन के असली लक्ष्य को दिलाने वाली है। अतः ब्रह्मा के समस्तों में श्रीमन नारद मुनि द्वारा की गई सेवा सर्वोच्च है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमेशा कृष्ण बोलते हो ना, हमेशा। माता जी 82 वर्ष की है। हम लोग तो मैं तो वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा कि इतनी उम्र देखने भी हमारा सौभाग्य में नहीं है, लेकिन आपको बहुत लंबी उम्र मिलेगी। शक्ति बहुत ही अच्छा उदाहरण। प्रभु जी, मम्मी बोल रही आपके उधर की हूँ मैं, राघोगढ़ है ननियाल। ओके। हरे कृष्ण। राघोगढ़ निर्मल साहू की बुआ। ओके। हरे कृष्णा, हमेशा कृष्ण भावना भावित रहो। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर अभी भगवान के ब्रह्मा जी के 10 पुत्र, जो थर्ड बैच, सर्वप्रथम 4 पुत्र, उसके बाद 11 रुद्र, उसके बाद ये 10 पुत्रों का वर्णन हो रहा है। और ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि पहले 4 ने तो प्रजा सृष्टि करने से मना कर दिया, फिर जो 11 हुए वो तो विध्वंस मचाने लगे, अब जो 10 हुए उनमें से 9 भी कर्म कांड में ज्यादा रुचि रखते हैं। तो 10वां पुत्र को विशेष रूप से श्लोक में बताया गया है, दशमा अत्र नारद। 10वें पुत्र के ऊपर जोर दिया गया है नारद, क्योंकि ब्रह्मा जी नारद को देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि ये लोगों को भक्ति करना सिखाएगा और ये आगे जाकर के बहुत लोगों का उद्धार करेगा। उत्संगा नारदो यज्ञे दक्षोऽनुष्ठात् स्वयं भुवा प्राणाद वशिष्ठो संजातो भृगुस्त्वचीकरत् क्रतु। तो आगे अभी बता रहे हैं कौन कौन से अंग से कौन कौन की सृष्टि हुई। तात्पर्य थोड़ा लंबा है, आगे हम लोग फिर कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।
कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु, ये जो हम सप्तऋषि की बात करते हैं कि सारे जो आगे वंशज हैं, कहा जाता है कि सप्तऋषि के आगे मतलब कि चलते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये 10 जो बताए गए हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र, इनसे आगे सृष्टि के लिए जनसंख्या बढ़ी और इन्हीं से ही आगे गोत्र चल रहे हैं, नहीं, तो दोनों में सप्तऋषि देवताओं की मदद करने के लिए देवलोक में गमन करते हैं और सप्तऋषि चेंज भी होते रहते हैं। तो जैसे अलग अलग कल्पों में अलग अलग सप्तऋषि होते हैं। कभी अगस्त, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र को सप्तऋषि बताया गया है। कभी फिर अलग कल्प में अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, कश्यप इत्यादि को सप्तऋषि बताया गया है। तो ये जो ब्रह्मा के 10 पुत्र हैं, इनमें से 9 ने सृष्टि शुरू की, ये गोत्र इत्यादि इनसे शुरू होते हैं। लेकिन फिर उन्हीं में से जो बड़े ही प्रभावशाली ऋषि हैं, उनको देवता अपने ऐसे एडवाइजर्स रखते हैं, उनको सप्तऋषि बताया गया है। जैसे राजा लोगों के पास, जैसे दशरथ महाराज को वशिष्ठ मुनि कुल गुरु थे, इसी प्रकार से देवताओं को एडवाइस देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए सप्तऋषि अलग अलग कल्पों में, अलग अलग मनवंतरों में चेंज होते रहते हैं। ठीक है। सो बेसिकली जो हम लोग कहते हैं कि गोत्र जो चल रहे हैं, इन 10 से चल रहे हैं। हाँ, इन 10 में से एक नारद मुनि ब्रह्मचारी है, बाकी 9 से हाँ, और लेकिन जो जैसा सप्तऋषि के द्वारा वो आता है इन्हीं में से, बट लेकिन उनसे फिर आगे गोत्र नहीं चल जाके रहे। इनके पुत्र होते हैं। फिर वो जो बाकी ऋषि हैं, फिर इनके पुत्र हैं आगे जाके। ओके, ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। राहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो जैसे अभी हम रुद्र के बारे में पढ़ रहे थे, 11 वो विध्वंस करते हैं हमेशा। तो जैसे यानी मैंने कहीं पढ़ा भी और सुना भी था कि हनुमान जी भी रुद्र अवतारों में से ही एक है। तो उनमें तो हमें वो विध्वंस वाला कहीं देखने नहीं मिलता, एक लंका छोड़ दे तो उसको हम नहीं, कैसे समझ ये सकते रुद्र अंश है, हनुमान जी रुद्र अंश है। और जरूरी नहीं है कि जो कार्य रुद्र रूप में रुद्र कर रहे हैं वो अपने अंश में भी करें। जैसे यमराज का कार्य क्या है? यमराज का कार्य है कि यमराज जो पापी और पुण्यात्मा जो जाति है, उनका विचार करना, उनको दंड देना या स्वर्ग इत्यादि भेजना। लेकिन वही यमराज जब विदुर के रूप में आते हैं तो फिर उनका स्वभाव बदल जाता है, वो अलग लीला के रूप से आए हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा ब्रह्मा का काम है, सर्वोच्च स्थिति पर स्थित ब्रह्मा जी हैं और सारी सृष्टि के नियंत्रक के रूप में ही एक तरह से भगवान ने उनको चार्ज दे दिया है। द्वितीय सृष्टा ब्रह्मा को बोला जाता है। लेकिन वही वही ब्रह्मा जब हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं तो स्वभाव एकदम चेंज, एकदम विनम्र म्लेच्छ परिवार में जन्म लेकर के आते हैं, हरिनाम का जप करते हैं। तो लीला में जब इस तरह रूप बदल करके जब आते हैं तो फिर स्वभाव को बदल के आते हैं। जैसे नरसिंह देव के रूप में जब भगवान आते हैं, अलग स्वभाव है। फिर वही भगवान जब कूर्म रूप में आते हैं तो अलग स्वभाव है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि रुद्र रूपों में जब भी कोई अंश आगे अवतार लेंगे तो फिर उनका स्वभाव एक ही जैसा होना चाहिए, ये जरूरी नहीं। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। रेखा माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु, जैसे ब्रह्मा जी ये उत्पत्ति कर रहे हैं कि पहले रुद्र आए तो वो बहुत उग्र स्वभाव के थे, तो ये किस से मतलब उत्पन्न कर रहे थे? हाँ, यही हम कल पढ़ने वाले हैं। ब्रह्मा जी के अभी जितनी उत्पत्ति हो रही है, उनके शरीर के अंगों से ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो जैसे मनस पुत्र अभी उन्होंने पैदा किए थे, चतुष्कुमार, और ये 10 अलग अलग अंगों से हुए हैं। ये हम कल पढ़ेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी ने इनको उत्पन्न किया। और प्रभु जी 10वें अध्याय में जैसे एक श्लोक में आया था, ये हिब्रू साहित्य, तत्व मीमांसा, ये सब क्या है? ये अलग अलग शास्त्र के वेदांग बोले जाते हैं। ये षड संदर्भ होते हैं, कर्म मीमांसा, उत्तर मीमांसा इत्यादि, वैशेषिका, न्याय। तो ये सब अलग अलग वेदांग हैं जो वेदों की शिक्षाओं को हमको और एनालिटिकल वे में, सांख्य रूप में सिखाते हैं। जी बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न है। एक है कि जो अभी 11 जो रुद्र अवतार रुद्र हुए हैं, तो एक है सदाशिव, तो अभी ये ब्रह्मा के उससे निकल रहे हैं, भृकुटी से। तो उधर जो सदाशिव हैं, तो वो हमेशा रहते हैं, और ये जब प्रलय होगा तो फिर ये सारे इसी में समा जाएंगे। हाँ, ये जो 11 है इनमें सदाशिव नहीं है। ये 11 रुद्र रूप ब्रह्मा जी से आते हैं, प्रलय के समय पुनः भगवान में प्रविष्ट हो जाते हैं, महाविष्णु प्रविष्ट हो जाते हैं। लेकिन सदाशिव जो है वो नित्य रहते हैं, इसलिए उनका नाम ही है सदाशिव। वो हमेशा नित्य रहते हैं, वो विध्वंस नहीं होते। तो वो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की बाउंड्री पर उनका महेश लोक है, वो महेश लोक में स्थित रहते हैं। तो प्रलय का काम ये रुद्र का है कि वो सदाशिव जी का? ये रुद्रों का है। सदाशिव तो हमेशा भगवान के भजन में संलग्न रहते हैं। वो परम वैष्णव, वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान परम वैष्णव सदाशिव हैं और गोलोक वृंदावन की सुरक्षा क्षेत्रपाल के रूप से कार्य करते हैं, वो उनका काम। तो अगर जैसे हम लोग कभी कभी गलती से अगर वहाँ भगवत धाम जाने का मौका मिला, तो वहाँ सदाशिव जी की परमिशन के बाद ही उधर प्रवेश करेंगे? ये अभी भी नियम है। जब भी हम कोई धाम यात्रा करते हैं तो भगवान शिव की आज्ञा से ही धाम में प्रवेश करते हैं, क्योंकि भगवान के सभी धामों की सुरक्षा भगवान शिव स्वयं करते हैं। जैसे हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो पहले भुवनेश्वर में लिंगराज स्थित है, उस तरह महाप्रभु लिंगराज के मंदिर में गए थे और खूब उन्होंने शिवाष्टकम का पाठ किया था। उसके अलावा जब आप वृंदावन जाएंगे तो हर स्थान में क्षेत्रपाल हैं, जैसे वृंदावन के क्षेत्रपाल गोपेश्वर महादेव। आप जब मायापुर जाएंगे वहां भी योगपीठ में क्षेत्रपाल है। उसी तरह सभी धाम में भगवान शिव क्षेत्रपाल के रूप से स्थित रहते हैं। उनकी आज्ञा से ही फिर हम धाम में प्रवेश करते हैं। तो प्रभु जी ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है ये सदाशिव फॉर्म है? 12 ज्योतिर्लिंग भगवान के कौन से रूप हैं मुझे इतना अभी आइडिया नहीं है। सदाशिव के रूप है, रुद्र के रूप है, मुझे चेक करना पड़ेगा। प्रभु जी अभी से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन है। जैसे अभी नारद मुनि जो है ब्रह्मा जी जो उत्पन्न कर रहे हैं, और नारद मुनि के हम लोगों ने प्रथम स्कंद में पर किए थे कि प्रीवियस बर्थ का। तो अभी बाकी सब, मेरा प्रश्न ये था कि बाकी सब जीव अभी कहाँ रहते हैं, क्योंकि भगवान के रोम से बहुत सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और अभी धीरे धीरे सभी लोग आना शुरू हुए। और नारद मुनि पहले तो किसी और कल्प ब्रह्मा जी, किसी और ब्रह्मा जी पहले इससे पहले कल्प की बात हो रही है, क्योंकि जो अभी हम सृष्टि पढ़ रहे हैं ना, ये कल्प की सृष्टि पढ़ रहे हैं। अब मान लो दोबारा हम सृष्टि पढ़ेंगे या कोई और ग्रंथ में पढ़ेंगे, दूसरे कल्प की सृष्टि होगी, तो थोड़ी उसमें डिटेल्स बदल जाएंगी। उसमें हो सकता है ब्रह्मा के 10 पुत्र दूसरे हों, तो वो डिटेल्स थोड़ी बदल जाती हैं हर बार। तो ये अभी हम एक कल्प की, एक ब्रह्मांड की सृष्टि का उदाहरण पढ़ रहे हैं, जिससे हमको केस स्टडी समझ में आ जाए कि मोटा मोटी सृष्टि कैसे होती है। लेकिन हो सकता है दूसरे कल्पों में, दूसरी सृष्टि में थोड़ी डिटेल्स बदल सकती। प्रभु जी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या ये हो सकता है कि ये हमारे जिस कल्प में अभी हम उसी का पढ़ रहे हैं, या कुछ अलग? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रमोदानंद। हाँ आइए। अरे वाह। तो इसका जो आएगा, जो भगवान शंकर जो हमको बोल रहे हैं, वो भी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं। हाँ, जो ये ब्रह्मांड में जो शिव तत्व रुद्र आते हैं, ब्रह्मा जी से ही आते हैं। लेकिन इन ब्रह्मांडों के परे जो गोलोक वृंदावन की बाउंड्री पर रहते हैं सदाशिव, वो शिव सदाशिव भगवान के ही रूप हैं। वो भगवान और उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये जो रुद्र हमारे ब्रह्मांड में आते हैं, वो ब्रह्मा जी से आते हैं। मतलब ये इसका मतलब जो भगवान शंकर की जो इस समय हम सभी मंदिरों में जब जाते हैं, जैसे होया है, वो ब्रह्मा जी का पुत्र है, इसका मतलब। हाँ, वो ब्रह्मा जी के पुत्र रुद्र रूप है। हरे कृष्ण। संजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक 12 से था मेरा प्रश्न कि ब्रह्मा जी, हे बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी हैं। 11 रुद्र हैं या एक ही रुद्र को 11 नाम दिया गया? ये 11 रुद्र एक बालक के रूप में प्रकट हुए, लेकिन ये 11 रूपों में विद्यमान हो गए। फिर 11 रूपों में प्रकट हो गए।
तो ये 11 रुद्र के रूप में ही रहते हैं, ये 11 के जोड़े में ही रहते हैं, तो हमेशा 11 रहते हैं एक साथ। तो इनके नाम फिर ब्रह्मा जी ने बताया कि ठीक है, तुम्हारा एक कॉमन नाम रोते हुए तुम आए इसलिए रुद्र नाम तो दिया था, लेकिन तुम 11 हो। जैसे आगे जाके हम मरुतों की कहानी पढ़ेंगे। मरुत, मरुत कौन है? जब दिति के गर्भ में संतान थी, इंद्र दिति के गर्भ में जाते हैं और उनके गर्भ में जो बच्चा है उसके 7 टुकड़े कर देते हैं। फिर वो सातों रोने लगते हैं, तो 7 के और 7-7 टुकड़े कर देते हैं, तो 49 ये टुकड़े हो जाते हैं। तो फिर इंद्र बोलते हैं मारुता मारुता, मतलब रो मत रो मत रो मत, उनका नाम पड़ गया मारुत। लेकिन अब वो 49 मारुतों के भी तो नाम है, सबका एक एक नाम है, तो वो फिर आगे जाके फिर विस्तार में वर्णन होता है। उसी तरह ये रुद्र एक बालक के रूप में आए, फिर 11 में विभाजित हो गए। ये 11 रुद्र के रूप में ही हमेशा रहते हैं, लेकिन फिर उन 11 के नाम भी तो अलग अलग होने चाहिए ना। जैसे हम बोलते हैं कि अग्रवाल फैमिली, ठीक है अग्रवाल फैमिली, लेकिन अग्रवाल फैमिली में नाम भी तो अलग अलग है ना सबके, उस तरह। ठीक है, अस्मिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सदाशिव की उत्पत्ति कैसे हुई? सदाशिव भगवान के ही रूप है, ब्रह्म संहिता में बताया गया है। जिस तरह दूध में विकार पड़ने से दही बनता है, उसी तरह भगवान भगवत तत्व ही सदाशिव के रूप में बनते हैं। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच में इस तरह कोई अंतर नहीं है। इतना ही अंतर मान सकते हैं जैसे दूध से दही बनता है, लेकिन दही से दोबारा दूध नहीं बनता है, उसी तरह भगवान विष्णु से ही सदाशिव रूप प्रकट होते हैं, लेकिन सदाशिव रूप से दोबारा विष्णु नहीं बनते हैं। बस इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है, दोनों ही भगवत तत्व माने गए हैं। भगवान सदाशिव हमेशा ही भगवान विष्णु की आराधना में रत रहते हैं। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, इस सदाशिव अंश के अवतार का क्या पर्पस था? सदाशिव जैसे उन्हीं का अंश है भगवान का ही, तो ये क्यों, मतलब ये अंश क्यों हुआ प्रकट? इनके अलग अलग रूप, अलग अलग कार्य हैं। जैसे क्षेत्रपाल, मैंने बताया क्षेत्रपाल के रूप से वो सेवा करते हैं। फिर भगवत भक्त हैं तो बाकी लोगों को भक्ति प्रदान करते हैं, जिसका कोई नहीं है उसके आश्रय बन जाते हैं। जो सारे भूत प्रेत इत्यादि इन सब के आश्रय भगवान शिव बनते हैं, उनको भक्ति में लगा देते हैं। इस तरह अलग अलग भगवान का करुणा अवतार ही है। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, तो करुणा अवतार ही है, भगवान के करुणा अवतार ही है, जीवों पे करुणा करने के लिए आते हैं। ठीक है, वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा ये था कि जैसे रुद्र अवतार हुए ब्रह्मा जी के द्वारा, उसके पश्चात रुद्राणियों के भी अवतार हुए, तो ये जो हम नवरात्रि में 9 देवियां जो मानते हैं, वो क्या रुद्राणियां ही हैं? बोल और इन्हें हम राधा जी की शक्तियां भी मानते हैं, तो जितनी देयर भी इज अ कंफ्यूजन। जितनी भी शक्तियां हैं वो राधा रानी से ही विस्तार होती हैं। राधा रानी की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, उनमें से एक बहिरंगा शक्ति में दुर्गा देवी प्रकट होती है, और फिर उनके वो 9 रूप हैं। लेकिन यहाँ पर जो 9 रुद्राणियों का रूप है, वो प्राकृत 9 दुर्गाओं के साथ मिलता है कि नहीं, ये गारंटी नहीं है। क्योंकि वो 9 रूप दुर्गा के रूप हैं, जो अलग अलग शक्तियां हैं और अलग अलग ब्रह्मांड की व्यवस्थाओं को संभालती हैं। यहाँ ये जो रुद्राणी है वो विध्वंस के काम में आती है, दोनों का कार्य अलग अलग है। दुर्गा का कार्य सृष्टि पालन में इस्तेमाल भगवान दुर्गा का करते हैं, वो बहिरंगा शक्ति है, तो वो पालन के समय भी सक्रिय रहती है। ये रुद्राणियां जो हैं ये प्रलय के समय पे काम में आती हैं, तो है वही शक्ति के विस्तार, लेकिन कार्य अलग अलग है। ठीक है, इसलिए हम ये 11 रुद्राणियों की पूजा नहीं करते हैं, ये विध्वंस की देवी है। लेकिन जो 9 दुर्गा में जो पूजा होती है वो पालन, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, आदि शक्ति रेखा। तो यहाँ पर जो दुर्ग दुर्ग मतलब ये जो भौतिक संसार का किला है, इसको संभालने की जिम्मेदारी भगवान ने दुर्गा देवी को दी है, तो वो 9 शक्तियां इस भौतिक संसार को संभालती हैं। तो वो शक्तियों की पूजा होती है, लेकिन रुद्राणियों की पूजा नहीं होती है। हरे कृष्ण। अजय प्रभु।
हरे कृष्ण कोई मतलब नहीं। लोगों ने क्वेश्चन की वही क्वेश्चन मेरे थे, पर प्रभु जी थोड़ा सा पूछना चाहा, जैसे हम केदारनाथ जाते हैं या महाकालेश्वर दर्शन करने आते हैं, तो सदाशिव का दर्शन करते हैं या रुद्र के रूप में दर्शन? देखो, तो बहुत कंफ्यूजन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु मंदिर में जाते थे तो विष्णु मंदिरों में जाकर भी भगवान कृष्ण का ही कीर्तन गाते थे। तो ये भगवान के ही रूप हैं, हम अपने इष्ट को ही आराधना करते हैं। उसी तरह जब हम शिव मंदिर में जाएं तो हम सदाशिव रूप से ही उनको प्रणाम करना चाहिए कि वो परम वैष्णव है। रुद्र रूप से कोई, जैसे मैं बोल रहा हूँ रुद्राणियों की पूजा नहीं होती, उसी तरह रुद्र रूप में सामान्यतः जो सात्विक भक्त हैं रुद्र रूप की पूजा नहीं करते, सदाशिव रूप की पूजा करते हैं, क्योंकि रुद्र रूप विध्वंस का रूप है, ये सदाशिव वैष्णव रूप है, तो इसलिए उनकी पूजा की जाती है, उनको ही स्मरण किया जाता है। ठीक है, तो जब भी शिव मंदिरों में जाएं सदाशिव रूप से, वैष्णवानाम यथा शंभु रूप से भगवान शिव को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा तो एक सवाल वो माता जी ने पूछा था वही था, जो रुद्राणी का, नौ दुर्गा उनका, और दूसरा ये है कि वो दक्ष जो है 10वें ब्रह्मा जी के अवतार, तो वो ब्रह्मा जी का अंश जो अंश नहीं है, पुत्र तो है। वो दक्ष प्रजापति वही है सती? हाँ, दक्ष पुत्र 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 वही दक्ष प्रजापति हैं, आगे जाके हम उनकी हाँ, जो सती जी के माता पिताजी थे, हाँ, देवी सती के पिताजी। आगे उनकी दक्ष की कन्या इत्यादि का वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रमोदानंद प्रभु जी। प्रभु जी, वृंदावन में कात्यायनी माता के मंदिर जो है वो कौन से दिन इसमें आते हैं प्रभु जी? वो वही नव दुर्गाओं में से एक रूप है, दुर्गा की रूप है कात्यायनी, पार्वती रूप है, उमा रूप। जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।